आईपी यूनिवर्सिटी के मोस्टली कोर्सेज के अंदर फर्स्ट प्राइमरी एडमिशन आप लोगों को सीईटी के बेसिस पे मिलता है, जिसे हम बोलते हैं आईपीयू सीईटी, आईपी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप लोगों को बीबीए, सीए, जेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बहुत सारे यूजी कोर्सेज और इसके अलावा पीजी कोर्सेज में भी एडमिशन मिल सकता है। अब इस आईपी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कोर्स का क्या सिलेबस है, क्या वेटेज रहने वाली है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और खास तौर पर वो स्टूडेंट जो कि ड्रॉप ले चुके हैं और अर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हैं ताकि अच्छा रैंक लेके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही यूजफुल लगने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लोगों को एडमिशन मिलता है उसके अंदर सीईटी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम है जिसको सीईटी बोलते हैं। के अंदर मेरिट आप लोगों की सीईटी के थ्रू ही बनती है। जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा आपका रैंक होगा। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो एक्चुअली में वो आपका आईपीयू सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर करा जाता है, जिसके थ्रू आप लोगों को सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करना होता है। अब यहाँ पे आप अपने कॉलेजेस का सिलेक्शन करेंगे। कॉलेजेस में एडमिशन तभी मिलेगा जब आपका आईपीयू सीईटी का स्कोर अच्छा होगा। सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे ही आप लोगों को सीट के अंदर अलॉटमेंट मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीजें दिखा देता हूं। जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं इनमें अलग अलग तरीके से एडमिशन होते हैं। स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है कि हमारा सीईटी होगा या नहीं होगा। जैसे कि बीटेक के केस में बताता हूँ, बीटेक का सीईटी नहीं होता, तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले क्रॉस चेक कर लेनी है, उसके बाद ही आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये यूनिवर्सिटी का जो है ब्रोशर है उसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि जैसे कि बीसीए कोर्स है, बीसीए कोर्स के अंदर यहाँ पे फर्स्ट नंबर के आगे सीईटी लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एडमिशन मिलेगा वो सीईटी के बेसिस पे मिलेगा। सीट वैकेंट रह जाएगी तो सीयूटी के बेसिस पे मिलेगा। अभी सीयूटी के भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे सीयूटी का ही बेसिस पे एडमिशन ले लेंगे, सीयूटी के थ्रू एप्लीकेशन अपना फिल करके एडमिशन ले लेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर आपका प्राइमरी गोल है आईपी यूनिवर्सिटी, आपका ऐसा कोर्स है जो कि अदर यूनिवर्सिटीज में नहीं मिल रहा है, आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी इनका आईपी यूनिवर्सिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए इंटीग्रेटेड लॉ हो गया, उसके अंदर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्लैट है, उसके बाद सीयूटी के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज में यहाँ पे सीईटी लिया जाता है। अब सीईटी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि जो हमारे प्रोग्राम से इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, लेटरल एंट्री बीटेक के अंदर ये 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। अब आईपी यूनिवर्सिटी के ब्रोशर के अंदर कोई डिटेल सिलेबस नहीं दिया होता, सेक्शंस मेंशन करे जाते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये सेक्शन आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेटेज लिखी होती है। इन जनरल अगर हम यूजी कोर्सेज के बारे में बात करें तो बीसीए के लिए आपका लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन आएंगे, इसके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन एंड जनरल नॉलेज आईटी एंड साइंसेस के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओवरऑल कुल मिला के आप लोगों के यहाँ पे 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा बीएससी योगा देखेंगे तो इसमें आपके ये 6 सेक्शन पूछे जा रहे हैं। बीएड के अंदर ये 4 सेक्शन आएंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वेटेज अलग देखने को मिल रही है। तो ये हर एक एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा, जरूरी नहीं है कि सभी में 25 का वेटेज दिया जाता है। बहुत टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, गूगल पे सिलेबस सर्च कर रहे होते हैं तो उनको बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है। ऐसे में स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन आती है कि सर वहां पे तो ये लिखा था, आप कुछ और बता रहे हो। हमारे जो प्रिपरेशन के कोर्सेज है मोस्टली उसमें स्टूडेंट आके बोलते हैं सर वहां पे तो ये भी आया था एग्जाम के अंदर। तो देखिए हम जो चीजें फॉलो करते हैं वो आईपी यूनिवर्सिटी के कहे मुताबिक करते हैं। हालांकि थोड़े 2-3 सालों में देखा गया कि एग्जामिनेशन के अंदर दिया कुछ और है और एग्जाम के अंदर आ कुछ और रहा है। जैसे कि बीबीए के एग्जाम के बारे में बात करें तो बीबीए का जो सिलेबस है, बीबीए एंड अलाइड प्रोग्राम्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड रिलेटिंग टू फील्ड ऑफ मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मेंशन करा है यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल ब्रोशर के अंदर। लेकिन जो इनका सिलेबस है उसके अंदर आपको क्वांट्स भी देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग के साथ साथ में इन्होंने क्वांट्स भी मिक्स कर दिया और बिजनेस एप्टीट्यूड के बहुत कम क्वेश्चन को डाल रहे हैं। तो ये चीजें ओवर द टाइम पीरियड देखते देखते पता चलती है। बाकी इनका जो पैटर्न है वो ये दिया गया है। सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं हर एक कोर्स के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वे डेली लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं तो ये आप लोगों को हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जहां पे हम आपको बीसीए, बीबीए, बीजेएमसी, एमबीए, सीईटी ऐसे सभी आईपीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जाम की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम सीयूटी की भी प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑप्शन अलग अलग लेके चलते हैं, तो हमने अपने मिशन एडमिशन बैच के अंदर आईपीयूसीटी, सीयूटी, जेएमआई मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम को इंक्लूड करा, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता है अपने प्रिपरेशन के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा न्यू ईयर का। यहाँ पे आप जैसे कूपन अप्लाई करते
हैं तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट कोर्स की फीस 7894 हो जाएगी टिल दी एंट्रेंस एग्जाम। डेली लाइव क्लासेस, एक्सक्लूसिव मटेरियल आपको मिलेगा, आईपी यूनिवर्सिटी का हमारा एडमिशन का सपोर्ट मिलेगा, कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। और जो आपको नंबर दिख रहा है इस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके बैचेस की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आप बस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे यूजी प्रिपरेशन है, सेम हमारा जो रिकॉर्डेड बैच है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे अपना कूपन अप्लाई करके 3957 के अंदर। ये हमारा रिकॉर्डेड बैच होने वाला है, जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती है उसके एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। फाइन, तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए। अब आपने ये तो देख लिया कि पैटर्न किस तरीके से इन्होंने डिवाइड करा गया है आईपीयू सीटी का, इस तरीके से सेक्शनल वेटेज आपको देखने को मिल जाती है। अब हम इसके मार्किंग स्कीम और पैटर्न को अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मोस्टली यहाँ पे आपसे 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और आपका जो एग्जाम है वो ओएमआर शीट के ऊपर लिया जाता है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, पहले सीबीटी भी होने लगा था बीच में, बट थोड़े 2-3 सालों से अगर हम देखें तो इनका जो एग्जाम है आपको ओएमआर शीट पर दिया जाता है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, आपको सेंटर दिया जाता है। जब आप आईपीसीटी के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, देन आपको एक वेन्यू अलॉट कर दी जाती है। मोस्टली इनके कॉलेजेस ही होते हैं जहाँ पे आपका सेंटर पड़ता है एंड वहाँ पे आपको ओएमआर शीट पे अपना एग्जाम देना होता है। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन है वो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पूछे जाएंगे और अप्रोक्सीमेटली आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है आईपीयू सीटी। अब इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें तो इसकी मार्किंग स्कीम भी समझ लेते हैं। 4 मार्क्स आप लोगों को करेक्ट आंसर पे दिए जाते हैं, -1 का डिडक्शन होता है अगर आप गलत आंसर देते हैं। और इसके बाद अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपको वहाँ पे 0 मिल जाता है। अब ये जो आईपीयू सीटी एग्जाम है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके थ्रू आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है वो भी आप समझ लीजिए। तो आईपीयू सीटी का जो स्कोर है वो लिया जाता है आपका मेरिट बनाने के लिए। फाइनल एडमिशन आप लोगों का सीईटी रैंक पे तो डिपेंड करता है, इसके अलावा आपकी चॉइस फिलिंग आपने काउंसलिंग के टाइम पे कैसे करी और सीट अवेलेबिलिटी भी देखी जाता है, क्योंकि जब देखा जाए तो टॉप कॉलेजेस के अंदर नाम ज़्यादा डालते हैं स्टूडेंट्स, तो इस वजह से वहाँ पे जो सीट अवेलेबिलिटी है कम रहती है। कॉलेजेस के अंदर कहीं पे ज़्यादा सीट है और जो पॉपुलरिटी है कोर्स की कम है, कहीं पे बहुत कम सीटें हैं और उस कोर्स की पॉपुलरिटी ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं एडमिशन मिलने के लिए। अच्छा रैंक आने का मतलब ये है कि आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं और अच्छे से अपनी प्रेफरेंस शीट को मेंटेन रखते हैं। अगर आपका स्कोर लो आया है तो भी आप लोगों के चांसेस है, बट आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली अपनी प्रेफरेंसेस आगे रखनी पड़ेगी, अपनी काउंसलिंग में थोड़ा आपको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ये अब डिस्कस करते हैं इसके एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी को लेकर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के लिए। सबसे पहला तो आईपीयू सीटी के अंदर आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ही गेम है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दी गई है और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रैंडमली गैस वर्क करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, जिससे आगे जाके उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है ताकि आप लोगों की अच्छी मेरिट बने। दूसरा, सेक्शनल बैलेंस आपको बना के चलना है। आपको वेटेज एनालाइज करने हैं, जैसे कि बीसीए के केस में हमने देखा कि 15 क्वेश्चन जो है आपके आ रहे हैं लैंग्वेज के अंदर, बाकी जीके के अंदर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो बैलेंस होता है ये आपको बनाना पड़ेगा कि किस सेक्शन को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। कंप्यूटर्स के अंदर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरीके से जिस भी एग्जाम में आप जा रहे हो तो उसकी सेक्शनल वेटेज आपको देख के बैलेंस करनी है अपने प्रिपरेशन का। अपने मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन अवेलेबल है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो लाइव सेशंस के अंदर PYQs भी करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व भी करवा रहे हैं। तो अगर आप एक बार अच्छा आइडिया ले लेते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे लेवल पर जा सकती है। अब कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप आईपीसीटी देने जा रहे हैं। पहला तो ये है कि आपको डिफिकल्टी लेवल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि बहुत ही मोटेड सा आता है एग्जाम, बहुत ही ईजी एग्जाम आता है, ऐसा नहीं होता। जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए तो है ही एग्जाम डिफिकल्ट। दूसरा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो जो एग्जाम का टाइप है, क्योंकि देखा जाए तो सेशन 2023 के अंदर बहुत टफ बीबीए का एग्जाम आया था। स्टूडेंट आके रो रहे थे कि सर हम तो क्या पढ़ के गए थे, इतना कुछ करके गए थे, तब भी हमारा एग्जाम नहीं बन पाया अच्छे से। दैट मीन्स कि ये हर साल वेरी करता है, इसको इतना अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना। बट डेफिनेटली अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको डिसिप्लिन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर क्लास 12 आपका आईपीयू सीईटी हो या फिर सीयूटी हो, आपको जो एडमिशन है वो तो आपके स्कोर से ही मिल रहा है। परसेंटेज यहाँ पे इतना आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाले नहीं है। नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। छोटी छोटी नेगेटिव मार्किंग से आपका रैंक बहुत नीचे आ सकता है। स्टडिंग ओनली 1 सेक्शन इन अ डेप्थ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3-4 सेक्शन दिए हुए हैं, जो इजी लगा उसी को पकड़ के बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको सारे सेक्शंस को बैलेंस करना है। काउंसलिंग की डेडलाइंस को मिस मत करना और अज्यूमिंग सीयूटी इज द कंप्लीट रिप्लेसमेंट फॉर आईपीयू सीटी, ये सबसे बड़ी गलती आपके लिए हो सकती है। अगर आपको स्ट्रैटेजिकली समझनी है सारी
चीज़ें, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप लोगों को ओवर द टाइम पीरियड ये तो समझ में आ जाए कि आईपीयू सीटी की रिप्लेसमेंट सीयूटी है ही नहीं, वो उसके लिए एक बैकअप ऑप्शन है। उसके थ्रू स्टूडेंट्स को खाली सीट अपने साल बचाने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आपको इनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, जैसे कि यूएसएमएस, विप्स के अंदर एडमिशन चाहिए, मेम्स के अंदर एडमिशन चाहिए, देन यू नीड टू गिव आईपीयू सीटी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दी जाती है और इसके थ्रू आप लोगों को इनके टॉप कॉलेज में एडमिशन डायरेक्टली मिल सकता है। तो ये थी डिटेल्स अबाउट आईपीयू सीटी एग्जाम। आप इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, इसको सीरियसली लीजिए ताकि आप लोगों को अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। यूनिवर्सिटी के पास काफी सारे डिफरेंट वैरायटीज है कोर्स की, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कोर्सेज के ऊपर से रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि दिल्ली के अंदर आपके लिए कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, आईपीयू सीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है, तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो, हमारे साथ जुड़ के रहिए ताकि आप लोगों को अच्छे कॉलेजेस में डेफिनेटली एडमिशन मिल सके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।